यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन आईएएस का मिनी टेस्ट यहाँ पर, मिनी टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा 7वां, ठीक है। तो 6 नंबर तक जो टेस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका था, यहाँ पर 7वां नंबर टेस्ट है, राइट। ये 7वां नंबर टेस्ट जो आपका रहेगा ये आपका पॉलिटी का रहेगा, ठीक है। वैसे पॉलिटी का देखा जाए तो आपका पहला टेस्ट हो चुका है, पॉलिटी के हिसाब से दूसरा टेस्ट है, और यहाँ पर हमारा वैसे टोटल के हिसाब से 7वां टेस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से 7वां नंबर टेस्ट को। यहाँ पर देखो पॉलिटी का भी एक टेस्ट और आएगा, ठीक है, जो तीसरा नंबर रहेगा, और टोटल वाला टेस्ट रहेगा वो 8 नंबर रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटी के 3 होंगे, और यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा जो भी यहाँ पर टेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से ये बोला है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा वाद मूल अधिकारों और राज्य के निजी जो सिद्धांत उसके बीच टकराव से संबंधित होता है, ठीक है। कौन सा होता है तो आपको देखो बताना है। एक तो पहला यहाँ से IR कोहिलवा वाद जो यहाँ पर है ये यहाँ से गलत होगा। ये यहाँ पर जो है ये समानता, इसे नवीन सूची के वाद के रूप में जाना जाता है, और उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए तर्क दिया था कि यदि कानून को नवीन सूची में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत अथवा पलटने के उद्देश्य में शामिल किया गया तो इसकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा इससे छूट प्रदान नहीं की जा सकती, तो हमारा ये गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखते हैं और कौन सा है। दूसरा यहाँ से है ये बोल रहे हैं गोलकनाथवाद, ठीक है। गोलकनाथवाद हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी मूल अधिकार जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है और समाप्त नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर न्यायालय ने माना कि DPSP के कार्यान्वयन हेतु मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया सकता है, ठीक है। तो क्या होगा ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत था, दूसरा आपका यहाँ से सही होगा, राइट। तीसरा मेनका गांधीवाद है। मेनका गांधीवाद ये क्या था, ये संविधान की हमारा जो आर्टिकल 21 था उसके अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार थे उससे संबंधित है। इससे पूर्व संविधान के 21 जो हमारा अनुच्छेद था उसके संबंध में विधिक जो हमारे द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी उसको अपनाया जाता था, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया के यहाँ पर द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा हमारा यहाँ पर मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद क्या होगा, यहाँ पर मिनर्वा मिल्स वाद जो हमारा इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने FR जो फंडामेंटल राइट है और आपका DPSP उसकी प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। इसके जो वरीयता पद की जो हमारी प्रधान थी, वरीयता पद की जो मैं प्रधान था उसको लेकर यहाँ पर इस वाद में अनुच्छेद 14 और 19 के द्वारा यहाँ पर प्रदत्त मूल अधिकारों के यहाँ पर लेकर अंतर निर्दिष्ट यहाँ पर अधीनस्थ माना गया था, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा जो उच्चतम न्यायालय था उसने माना था कि कौन से जो हमारे मूल अधिकार हैं इसको लेकर राजनीतिक नीति में टकराव संबंधित है, तो आपका 2 और 4, ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक जो सत्व हैं इनको लेकर यहाँ पर बोल रहा है कि ये इनमें से कौन सा उदारवादी विचारधारा को प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है, ये करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का। एक तो आपका हो जाएगा ये तीसरा स्टेटमेंट मध्यस्थता जो द्वारा इसके अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए निपटान को प्रोत्साहन करना, ठीक है। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमारा इससे गलत होगा, क्योंकि अनुच्छेद जो हमारा 45 है इसके अंतर्गत राज्य के सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए यहाँ पर उपबंध करने का प्रयास करेगा, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा राज्य की लोक जो सेवाएं उसकी कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करना, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद हमारा जो 50 कहता है 50 नंबर ये कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसकी सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने के लिए यहाँ पर इसका कदम उठाएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे हमारा जो स्टेटमेंट जो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये तीसरा होगा, पहला और दूसरा यहाँ से गलत है इसका आंसर, ठीक है। सेकंड का आंसर होगा हमारा, सेकंड का आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट ओनली 3, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बोला भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 18 सैन्य और नागरिक दोनों उपाधियों की स्वीकृति से स्पष्ट रूप से प्रतिबंध यहाँ पर लगाता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि हालांकि सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है उस पर प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है, ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 18 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए यहाँ पर निषेधात्मक उपबंध बनाता है, यह है, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका, पूछा कौन सा सही है तो बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक जो सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 4th का हो जाएगा आपका। एक तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो, क्योंकि ये समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा है ना कि गांधीवादी को, हमारा गलत हो गया। लोगों के पोषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, राइट। सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारी समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा है। ये ग्राम पंचायतों के संगठन करना और उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने और सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति और यहाँ पर प्राधिकार बनाना प्रदान करना, ठीक है। तीसरा हमारा सही है, क्योंकि ये गांधीवादी ने हमेशा ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन मॉडल की वकालत की थी, तो हमारा यहाँ से तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका चौथे नंबर का, चौथे का केवल 3 है, तो बी स्टेटमेंट हमारा 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13
के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये पूर्व संवैधानिक और मौजूदा जो विधि है दोनों की व्याख्या करने में अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है इसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है, पहला बात एकदम सही बोला। दूसरा देखते हैं यहाँ से, वर्तमान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन जो है उसमें अनुच्छेद 13 की व्याख्या के तहत विधि नहीं है और इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा हमारा इसे गलत होगा, क्योंकि दूसरा गलत है क्योंकि हमारा जो केशवानंद भारती मामला है उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी संविधान संशोधन में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह किसी मूल अधिकार को जो संविधान के मूल ढांचे का प्रभाव हो और उसका हनन करता है, ठीक है, उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सिर्फ पहला करेक्ट है, तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा 5वें का। पूछे कौन सा सही था। छठा नंबर, भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। ठीक है, मूल कर्तव्य हैं, इसके क्या महत्व होंगे। देखो, एक तो पहला स्टेटमेंट हमारा, ये समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की विरुद्ध चेतावनी के रूप में काम करते हैं, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तीसरा, ये राज्य द्वारा किए जाने वाले उल्लंघन के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करते हैं। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से स्टेटमेंट जो करेगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1 और 2। सही उत्तर चुनना है तो 1 और 2 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तीसरा बोला था ये राज्य द्वारा यहाँ पर जो उल्लंघन है उसके विरुद्ध स्वाधीनता की रक्षा करेंगे, तो ये यहाँ से ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्य द्वारा पर जो किए जाने वाले उल्लंघन है उसके विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करते हैं। ये कार्यपालिका और विधायिका की स्वेच्छाकारी कानून पर निरंकुश की सीमाओं की भांति काम करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार है जो देश के सत्तावादी निरंकुश शासन की स्थापना करता है, तो ये ठीक है, ना कि हमारा भाग 4 ये मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 सिर्फ करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो छठे का आंसर हमारा ए। 7वां नंबर, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। इनके अनुच्छेद 14 से 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ठीक है, जो कौन से हमारे बोला इसमें जो आर्टिकल हमारे 14 से 19 है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता किसमें से दी है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, किन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, तो करेक्ट आंसर हमारा 7वें का हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39C, 39B और 39C। ठीक है, 39B 39C जो है इसमें वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने वाली जो किसी विधि को इस प्रकार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया सकता है कि वह अनुच्छेद 14, 19 या अनुच्छेद जो 31 उसको प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो हमारा ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 का डी। 8वां नंबर देखते हैं, 8 नंबर, अध्यादेश जो हमारे प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसके द्वारा संसद के किसी भी अधिनियम में निश्चित या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, जो संसद बोला है, संसद के किसी भी अधिनियम को निश्चित या संशोधित किया सकता है जो हमारा अध्यादेश है उसको लेकर। ठीक है, तो पहला हमारा 8वें का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला हमारा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। दूसरा, इसे भूतलक्षी, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भूतलक्षी प्रभाव के अध्यादेश प्रख्यापित यहाँ पर कर सकता है, अर्थात इसे किसी परिवर्तित तिथि में लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी किसी कर विधि को भी यहाँ पर परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा देखते हैं, इसे समान परिस्थितियों में भी राज्य सूची के जो प्रगटित विषय हैं उस पर भी जारी कर सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय जो आपात है इसके दौरान संसद को राज्य सूची में प्रगटित करने पर विषय बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, न कि अध्यादेश पर, जो हमारा गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 2, ए नंबर। 9वां नंबर है, यह से 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारतीय संविधान की में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके तत्व हैं उसमें निम्नलिखित तत्व पर आपको विचार करना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में विचार करना है। विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 37 के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हमारे तत्व हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रदत्त जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ऑफ हमारा इंस्ट्रक्शन के समरूप यहाँ पर देखे गए, ये समरूप हैं। सेकंड पे हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें हमारी एकदम करेक्ट हैं। भारत के संविधान के जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके विधिक रूप से गैर परिवर्तनीय बनाया गया, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण यहाँ पर उत्तरदायी हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला बोला है, ये भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ेपन की उपस्थिति थी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो
इनके अलावा देश की जो हमारा पिछड़ापन था उसके विविध और उस समय किया गया तत्वों के क्रियान्वयन के लिए एक बाधा थी। संविधान तैयार करने के समय भारत एक नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र था और ये कई अन्य समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे कि हमारा डीपीएसपी थे, इनको न्यायोचित बनाने के लिए भारत की समझ कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सी। 11 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ है कि दल अपने सांसदों के व्हिप जारी कर सकते हैं और अपना दल बदल जो कानून है वो लागू होता है उस पर। ठीक है, 11 का पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि मतदान गुप्त रूप से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक दल अपने सांसदों के व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। बोला व्हिप जारी कर सकते हैं, तो गलत हो गया हमारा। दूसरा यहाँ पर है, ये बोला है राष्ट्रपति निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं करते हैं। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन के विपरीत जो हमारे विधायक हैं इसके पास इन निर्वाचनों के मताधिकार यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने ऐसा बताया था। ऐसा क्यों? तो इसकी संविधान के सभा तो इसमें बहस के दौरान यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकंड करेक्ट है। आंसर हो जाएगा क्या? 11 का बी। 12 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है? किन पर जो शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव है? पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, करेक्ट है। दूसरा, मूल अधिकार, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है। तीसरा, प्रस्तावना यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रस्तावना का शिक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रत्यक्ष पूछा है, लेकिन हमारा जो इस पर प्रस्तावना पर होगा ये अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। मूल कर्तव्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, 1, 2, 4, तीसरा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, बी हमारा 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला देखते हैं यहाँ से। पहला स्टेटमेंट है, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आहरित हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हमारा ये सही है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए यहाँ पर आहरित होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी के कारण अपने कार्यों में निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति केवल 6 माह की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो है ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, वह राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन जो है वो प्राप्त करता रहता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? सी स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चौथा, ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट। चौथा, उपराष्ट्रपति का पद वरीयतानुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है इसका वरीयता अनुक्रम के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री से पहले आता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा स्टेटमेंट कौन सा है? तो हमारा डी आंसर गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, 14, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जाने कौन सा सही नहीं है? ठीक है, मूल कर्तव्य को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से यहाँ पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा देखते हैं, ये विधि की संवैधानिक जो होती है संवैधानिक वैधता के परीक्षण करने के न्यायालयों की सहायता करते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है। ठीक है, इनकी सहायता करते हैं, और वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी विधि की संवैधानिक जो होती है उसका निर्धारण करने में यदि वह विधि किसी मूल कर्तव्य के कार्यान्वयन करता है उसका, तो ऐसी विधि अनुच्छेद 14 के समान यहाँ पर और यहाँ पर अनुच्छेद 19 के समान इनको युक्त जो प्रबंधन है उसमें जो असंवैधानिक है वह नहीं कहा जाएगा, राइट। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्य विस्तारित यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है तथा विदेशियों के लिए विस्तारित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संप्रभुता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना एक मूल कर्तव्य हमारा करेक्ट है। गलत पूछा है तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत का। 14 का 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर है 15, विधि का शासन जो है यहाँ पर उसके द्वारा शासन के संदर्भ में आपको विचार करना है। विधि के शासन देश की विधि के निर्माण करने वाले जो सर्वोच्च प्राधिकरण है उसके द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को यहाँ पर नियंत्रित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विधि द्वारा शासन देश की विधि निर्माण करने वाले सर्वोच्च जो प्राधिकरण है उसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, विधि का शासन और विधि शासन दोनों ही केवल नैतिक विधियों को समाप्त नैतिक विधियों को शामिल कर सकते हैं, राइट। तीसरा भी हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विधि द्वारा शासन के अंतर्गत नैतिक के साथ साथ अनैतिक जो विधि है उसको भी यहाँ पर शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित यहाँ पर विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था, तो तीसरा गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हमारा करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन
में भारतीय संविधान के भाग 4A यहाँ पे संबंधित है। कौन से यहाँ पर संविधान संशोधन है जो भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। एक तो हमारा पहला 42वां संविधान संशोधन, और एक यहाँ से हो जाएगा आपका 86वां। 44वें संविधान संशोधन हमारा हो जाएगा भाग 4A से संबंधित नहीं है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारा यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3। ठीक है, 44वें यहाँ पर नहीं होगा। 44वें जो संविधान संशोधन है ये अधिनियम के माध्यम से भारतीय जो हमारा संविधान है उसके भाग 4A के किसी जो प्रकार के परिवर्तन में नहीं कह सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 और 3। 17 नंबर, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा एवं स्थायी गारंटी है वह प्रदान की जाती है। राइट, 17 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहला कथन करेक्ट है। दूसरा, राज्य केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा जो ये कथन है गलत हो जाएगा। क्यों? इन्हें किसी विशेष क्षेत्र और सैन्य शासन जैसे मार्शल लॉ के दौरान यहाँ पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत होगा। तीसरा है संसद द्वारा साधारण जो अधिनियम है उसमें संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम के माध्यम से दोनों माध्यम में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारा ये जो संसद में इनमें कटौती या इससे निरस्त कर सकती है, ये अनुलंघनीय स्थायी नहीं होते हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन ऐसा केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, साधारण अधिनियम द्वारा नहीं। राइट, तो हमारा यहाँ पर बोला है संविधान के जो साधारण अधिनियम उसके द्वारा नहीं। ठीक है, तो गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? 17 का हमारा देखो दूसरा गलत था और एक तीसरा गलत है, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक करेक्ट है, तो 17 का डी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही वापस लिया जा सकता है। ठीक है, 18 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों? पहला हमारा क्यों गलत है? क्योंकि जहाँ पर जो अनुच्छेद 352(7) है उसके अनुसार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा एक जो परिवर्ती होती है उसकी घोषणा के माध्यम से किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए यहाँ पर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ये बोला है कि इसकी जरूरत मतलब आपातकाल के लिए यहाँ पर इसे वापस ले सकता है, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा 18 का। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल को निरस्त करने के लिए संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के पश्चात भीतर बैठक यहाँ पर आहूत करनी होती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी गलत है, क्योंकि 14 दिनों के भीतर यहाँ पर सदन का विशेष जो सत्र है वो आहूत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के 30 दिनों के भीतर से भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। पूछा सही कौन सा है? तो डी स्टेटमेंट 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होगा? पहला 19 का पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मूल अधिकारों को अतिरिक्त यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ये हमारे क्या है? ऐसे ये नीति निर्देशक जो तत्व ये निर्धारित करते हैं। तीसरा, ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया था, ये तीनों हमारे जो हैं ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर। राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति के पद पर उसके त्याग पत्र जो हमारे पदच्युति होती है उसकी मृत्यु या पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्ति होने पर नए राष्ट्रपति के यहाँ पर निर्वाचित न होने तक के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति को कृत्य को निर्वहन करने का अवसर नहीं मिलता है। ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बोला है। ठीक है, सेकंड क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा की अध्यक्ष को यहाँ पर तुरंत दी जाएगी। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से एकदम करेक्ट है। पहला गलत होगा और दूसरा यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो बी हमारा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, ये बोला है यहाँ पर देखो रेट दे रखा है और यहाँ पर आधार दे रखा है। ठीक है, देखो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, क्या गलत है क्या सही वो आपको यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के अपना क्वेश्चन सिर्फ इसको देखेंगे ये जो दिखा है और इसके हिसाब से अपना क्वेश्चन यहाँ पे खुद से बनाते हैं। देखो अधिकार परीक्षा, जो अधिकार परीक्षा होता है इसकी पूरी डेफिनेशन बता दे रहे हैं। इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पदों में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करने के लिए यहाँ पर जारी किया जाता है। ये किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करने से रोकता है। ठीक है, तो पहला हमारा अधिकार परीक्षा कंफर्म हो गया। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण देखते हैं। उत्प्रेषण हमारा इसे अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र में कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। ये हमारा क्या होगा? उत्प्रेषण हो गया, 2 हो गए। तीसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा होता है ये न्यायालय एक ऐसा आदेश है जिसमें उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश यहाँ पर जारी किया जाता है, जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा बंदी बनाकर रखा जाता है। इसके बाद न्यायालय बंदी बनाए जाने का कारण यहाँ पर वैधता की जाँच करता है। तो हमारा इसके बारे में हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। परमादेश क्या है? परमादेश हमारा होता है
ये न्यायालय की जो सार्वजनिक अधिकारी है उसकी जांच जो जारी के अधिकारी है उसको जारी किया जाने वाला एक आदेश होता है, जिसे सार्वजनिक अधिकारों के ऐसे आधिकारिक कर्तव्य का पालन करता है जिसे यहाँ पर निर्वहन के विफल होने पर यहाँ पर रहने के लिए इनकार कर दिया जाता है। तो ये हमारा परम आदेश हो गया। ठीक है, तो चारों डेट मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि इस टाइप से कौन सी डेट होती है। बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को कर लोगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने चारों की बातें आपको यहाँ से बता दी क्या आंसर कौन सी होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं। करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, चारों बातें मैंने बता दिया, आंसर खुद से इसको बना सकते हो अपना। 22 समता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधि के समझ समता का सकारात्मक अवधारणा है, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ से जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 यहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा इसका ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 22 का बी नंबर हमारा दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 22 नंबर का। ठीक, 22 हो गया। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन 23 यहाँ से मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यहाँ पर प्रेरित है। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बोला अमेरिका के संविधान से, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। राइट, तो ये सॉरी मूल कर्तव्य बोला है। राइट, मूल अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य होता तो आपका अमेरिका से होता। ठीक है, मूल कर्तव्य वो नहीं होगा, तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मूल अधिकार लिखा हुआ यहाँ पे। राइट, तो ये हमारा जो सोवियत संघ रूस से होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। सेकेंड ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, संविधान के अंतर स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, दूसरा और तीसरा, पहला आपका गलत हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पर लिखा था मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, उसको ध्यान से करना है। ठीक है, आपको जैसे कि थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ तो आपको याद रखना है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार जो है दोनों में डिफरेंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में समितियों आयोगों के बारे में आपको जो कौन सी मूल कर्तव्य से संबंधित है ये बताना है 24 में। ठीक है, देखो जो मूल कर्तव्य से संबंधित हमारे होंगे, एक तो पहला न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो है स्वर्ण सिंह समिति, और सरकारी आयोग यहाँ पर हमारा नहीं होगा। ठीक है, सरकारी आयोग हमारा है वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने RS जो सरकारी अध्यक्षता में केंद्र सरकार के संबंध पर 3 सदस्यीय आयोग का यहाँ पर गठन किया था। आयोग को सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध के मौजूदा जो व्यवस्था थी उसके कामकाज के लिए जांच की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक जो हमारी उचित संशोधन थे उसके उपाय की अनुशंसा करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो होगा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सरकारी आयोग ये क्या होगा, ये हमारा मूल कर्तव्य संबंधित नहीं है। तो दो हमारे मूल कर्तव्य संबंधित, एक तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति और एक आपकी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 24 का 1 और 2, तो 1 और 2 हमारा बी नंबर में। 24 हो गया ना, 25 देखते हैं। 25 यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें से कौन सा उदार बौद्धिक तत्वों को परिभाषित करता है। उदार बौद्धिक जो तत्व उसको परिभाषित करता है, तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 25 का ये बी स्टेटमेंट, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्यजीव की रक्षा करना। तो 25 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए हमारा गलत है और बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25 हो गया। 26 नंबर देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या होगा, सी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो जो अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पात के दौरान यहाँ पर मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। इसका अर्थ होता है कि यह अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें केवल उनके परिवर्तन के निलंबित यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 देखते हैं। 27 नंबर है मूल अधिकारों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं दुर्जय कवच के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा 27 का, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करते हैं। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी के समान
उसको समान बनाते हैं, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट होगा। चौथा, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूलभूत रूप देते हैं, ठीक है, या मूर्त रूप देते हैं इसको। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा ऐसे गलत है इसका। क्यों, क्योंकि ये जो चौथा स्टेटमेंट बोला है ये कल्याणकारी राज्य की उदाहरण राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उससे संबंधित होता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसके अंतर्गत हालांकि अनेक प्रावधान है, किंतु ये भारतीय राज्य की जो कल्याणकारी प्रकृति है उसके पूरक के रूप में काम करता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रावधान भी हैं। ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है अलग अलग कल्याणकारी उपायों को लेकर जो कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा के रूप को मूर्त रूप देते हैं, ठीक है। तो इन जो तत्व हैं, नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनका उद्देश्य भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, राइट। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीन स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, 1 2 3, तो आंसर हमारा 27 का 1 2 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी। 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री काल के दौरान प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर लागू किया था इन्होंने, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री के दौरान यहाँ पर की गई थी, ना कि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आगे देखते हैं। सशस्त्र विद्रोह के संकट के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की गई थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि जो आपातकाल की घोषणा जारी की गई थी 25 जून 1975 को सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। इसमें अशांति और आपका जो अभ्यंतरिक अशांति है उसको खतरा उत्पन्न हो गया था, इसलिए क्या सरकार द्वारा यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया था, है ना। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। 1975 बोला है कि सशस्त्र विद्रोह के संकट के आधार पर, तो सशस्त्र विद्रोह के संकट के आधार पर नहीं किया गया था, ठीक है। अशांति और आभ्यंतरिक अशांति का खतरा उत्पन्न हो गया था, इस वजह से किया था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, दोनों गलत हैं, तो आंसर 28 का हमारा हो जाएगा डी। पूछा कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29, संवैधानिक उपचार के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। 29 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान की एक मूलभूत विशेषता होती है, राइट। सेकंड हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि देखो इस प्रकार संविधान जो है प्रदान करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, ठीक है। ये हमारा गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह राज्य को निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के समान भेदभाव करने से यहाँ पर रोकता है, ठीक है। 30 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका ये बता रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके तहत राज्य की महिलाओं को बच्चे को विशेष रूप से प्रावधान यहाँ पर करने का अधिकार दिया गया है, सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा, यह राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा पूछा है सही कौन सा है, तो केवल दो यहाँ से स्टेटमेंट हमारा जो अनुच्छेद 15 उसके बारे में एकदम करेक्ट होगा। तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 30 का। 31, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत मार्शल लॉ केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित नहीं करता है, राइट। 31 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट, यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मार्शल लॉ क्षेत्र में समान कानूनों के संस्थानों को निलंबित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में न्यायालय और सरकार कार्य करना जारी रखते हैं यहाँ पर, राइट। सेकंड भी हमारे यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट है और पहला भी करेक्ट था, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधार को लेकर संविधान में परिभाषित किया गया, जबकि मार्शल लॉ है तो ऐसा कोई बार परिभाषित नहीं किया गया। ये भी बात हमारी एकदम करेक्ट है, मार्शल लॉ को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं बताई गई, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें क्या एकदम यहाँ पर करेक्ट है, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 31 का डी। 32 देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विरोध प्रदर्शन के आधार पर मौलिक अधिकार भारत की विरोध प्रदर्शन के अधिकार का संवैधानिक आधार है, ठीक है। जो भारत में विरोध के प्रदर्शन है उसके अधिकार का संवैधानिक आधार में से कौन सा आर्टिकल को बता रहा है, तो ये पूछे क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 19(1)(b), 19(1)(b) हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका 19(1)(a), ठीक है। दो हमारे स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो विरोधी प्रदर्शन के अधिकार को लेकर संवैधानिक आधार है ये प्रदान करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) और (b), ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) ये निहित किया गया है कि सभी नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार यहाँ पर होगा, और इस अधिकार के अंतर्गत विरोध जो प्रदर्शित करने का अधिकार भी शामिल किया गया है, ठीक है। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार भी यहाँ पर निहित है, ठीक है। दोनों हमारे आर्टिकल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1 and 2 बी 32 का। 33 नंबर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। कौन सी अनुशंसा यहाँ पर थी इसमें, तो देखते हैं। 33 का पहला,
पहला है, इसने अनुशंसा की थी कि संविधान के मूल कर्तव्य में संबंधित पृथक भाग को यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से, इसने अनुशंसा की कि संसद द्वारा किसी भी मूल कर्तव्य को गैर अनुपालन की स्थिति में जुर्माना या सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। राइट, सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोला है, इसने अनुशंसा की कि निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उसकी निर्भरता हेतु मूल कर्तव्य और गैर अनुपालन को एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला था इसका जो स्वीकार किया जाना था ये हमारा गलत होगा, क्योंकि समिति ने कुछ सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार ये नहीं किया था। इन्होंने संविधान के शामिल नहीं किया गया। इसमें शामिल जो हमारे थे, जैसे कि आपका किसी भी कर्तव्य को लेकर गैर जो अनुपालन था उसकी स्थिति में संसद की आर्थिक जो दंड था उसका सजा का प्रावधान यहाँ पर कर सकती थी। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ से हमारा सही है, तीसरा हमारा यहाँ से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका 33 का सी स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है, तीसरा गलत है। अगला है 34, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि संविधान का उल्लंघन जो के लिए संविधान में परिभाषित नहीं किया गया ये। ठीक है, तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड आपका करेक्ट है, क्योंकि महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है कि यहाँ पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन में कुल 2/3 बहुमत से यहाँ पर पारित किया जाना चाहिए। राइट, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति के क्या दे रखा है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चौथा करेक्ट है, और कौन सा करेक्ट था, तीसरा करेक्ट था। ठीक है, तीसरा चौथा करेक्ट है यहाँ से, और यहाँ से जो हमारा पहला दूसरा था स्टेटमेंट, इसमें से आपका दूसरा करेक्ट था, पहला यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट था। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट थे इसके क्या, पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट गलत था शायद से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत था हमारा। राइट, क्योंकि यहाँ पर बताया था कि इसका उल्लंघन जो करता है ये। ठीक है, तो 2, 3, 4 सिर्फ हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका 2, 3, 4 मतलब सी स्टेटमेंट सही आंसर होगा इसका। ठीक है, एक बार आप फिर से देख सकते हो, अगर पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहला स्टेटमेंट में यहाँ से गलत होगा पहला। ठीक है, आगे देखते हैं 35, निम्नलिखित में से किसकी या कितनी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 35 का हमारा हो जाएगा। एक तो पहला जो है राष्ट्रीय आपात, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में इसके लिए किसी बाग की सुरक्षा या बाह्य जो आक्रमण उसके लिए यहाँ पर इसका खतरा उत्पन्न हो गया, तो वह 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो हमारा ये बोला है, ये गलत हो जाएगा। ये अगला राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उद्घोषणा उसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित यहाँ पर किया जाना चाहिए। यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, वित्तीय आपात हमारा करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति है उसको उस दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई जब उसे समाधान हो जाए और ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुई हो जिसमें वह भारत के किसी क्षेत्र के वित्तीय स्थायित्व को यहाँ पर संकट में देखा हो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से करेक्ट होगा। कौन सा क्वेश्चन को लेकर, जो हमारा संसदीय अनुमोदन में आवश्यकता बार बार नहीं होती इसको लेकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा तीसरा है, बाकी सब यहाँ पर जो अनुमोदन की आवश्यकता बार बार होती है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट है, तो सिर्फ 3 सी हमारा 35 का आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। 36 नंबर देखते हैं। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के मौलिक का सबसे अच्छा मतलब अर्थ बताता है। ठीक है, ये बताता है हमारा वे व्यक्ति के जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो व्यक्ति उसके सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर ये आवश्यक होंगे। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। मूल अधिकार जो होता है इसका अर्थ है मूल, कि वे व्यक्ति जो सर्वांगीण विकास मतलब भौतिक, बौद्धिक और नैतिक टाइप से, आध्यात्मिक टाइप से, ये हमारा होता है सर्वांगीण विकास, इसको बोलते हैं। ठीक है, जो सर्वांगीण विकास होती है किसको बोलते हैं, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सी। 37 नंबर, वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये देश के किसी निश्चित भाग में आरोपित नहीं किए सकते बल्कि संपूर्ण देश में लागू होते हैं। राइट, 37 क्या हो जाएगा, 37 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा।
राइट। दूसरा, संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात इसे बिना किसी अनुमोदन के किसी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसे केवल लोकसभा द्वारा पर पारित संकल्प के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है, ये हमारा गलत होगा तीसरा, ठीक है, क्योंकि एक बार वित्तीय आपातकाल घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाना तब तक ये प्रवर्तन में रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा निरस्त नहीं किया सकता। संविधान में इसकी कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 37 का सिर्फ 1-2 नंबर करेक्ट है। पहला क्यों गलत था, क्योंकि ये बोल रहा है कि पूरे देश में, ये बोला ये देश जो है भारत पर किसी भाग पर आरोपित नहीं कर सकते, मतलब संपूर्ण भारत में कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नहीं बताया गया है, राइट। ये किसी क्षेत्र में भी यहाँ पर स्थायित्व हो सकता है अगर कोई संकट वहाँ पर उत्पन्न होता है तो, ठीक है। आंसर क्या होगा 37, 2 नंबर केवल 2, मतलब ए स्टेटमेंट। 38 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो हमारा 46 है उसमें शैक्षिक अर्थ जो संबंधी हित है उसके व्यक्ति के प्रावधान क्या करता है, बताना है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 46 है इसमें शैक्षिक और अर्थ संबंधी जो हित है उसकी व्यक्ति का प्रावधान करता है। क्या करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा हमारा। एक तो SC ST और जो सहित जो दुर्लभ वर्ग हैं ये, ठीक है। तो हमारा 38 का ए हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी बी हमारे यहाँ से जो रहेगा ये वाला सेकंड नंबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। SC ST जो हमारे सही दुर्बल वर्ग हैं इनको लेकर संविधान के अनुच्छेद 46 में शैक्षिक और अर्थ के लिए पर अभिव्यक्ति का प्रावधान करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केवल 2 बी, सॉरी ए, बार बार बी निकल रहा है मुझसे, तो ये होगा 2 नंबर है ये, कहने का मतलब हमारे यही 2 है, 2 नंबर ये चीज़ को लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं 38 ए। 39 अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तक सीमित रहता है, ठीक है। 39 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तक ही सीमित होता है, आर्टिकल 16, राइट। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो लोग हमारे नियोजन होते हैं राज्य के अधीन जो भरे जाने वाले पद हैं उसके अवसर पर रोजगार की समानता का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करता है। सेकंड, इस अनुच्छेद के तहत राज्य पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 16(4)A है, ठीक है, 16(4)A है, उसके प्रावधान में कि जो हमारे राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। राज्य द्वारा यह उपबंध इन्हें राज्य के जो अधीन सेवा है उसके पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने तक की यहाँ स्थिति में किया सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है। तो 39 का आंसर हमारा क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसके अंतर्गत एकता और अखंडता वाक्यांश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसके अंदर किया गया है, ये किया गया है तो आपका मूल कर्तव्य में और उद्देशिका में, राज्य के नीति अस्तित्व में यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। तो भारत की जो संप्रभुता और एकता अखंडता है इसकी रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना आर्टिकल 59A में यहाँ पर वर्णित मूल कर्तव्यों में से एक माना गया है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। आगे देखते हैं 41 नंबर यहाँ से 41 भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसके पास अनुच्छेद 14 के तहत समता का अधिकार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का हो जाएगा। एक तो हमारा विदेशी नागरिकों के पास है जो 14 है आर्टिकल, उसके तहत समता का अधिकार है। दूसरा सांविधिक निगम के पास और आपका पंजीकृत जो संस्था है इनके पास क्या है, आर्टिकल जो हमारा 14 है उसके तहत समता के अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 41 का हमारा डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। 42 नंबर है, 42 है सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत यहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया राज्य के नीति जो निर्देशक सिद्धांत हैं ये तत्व उसके द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 भाग 4, ठीक है। आगे देखते हैं 42 हो गया। 43 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) में उपबंधित किया गया कि सभी नागरिकों को वाक जो स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के रूप में यहाँ पर अनुच्छेद के रूप में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये कौन से अधिकार के रूप में यहाँ पर इसे अनुच्छेद के अंतर्गत निहित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा, एक तो व्यवसायिक में वक्त की स्वतंत्रता जो होती है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। जो कहीं पर हमारा टाटा प्रेस लिमिटेड जैसे हमारे महानगर जो टेलीफोन निगम है इसको लेकर यहाँ पर स्वतंत्रता हमारा करेक्ट हो गया। प्रसारण का अधिकार, राइट, प्रसारण का अधिकार जैसे वाक व्यवस्था की स्वतंत्रता, औद्योगिकी जो हमारे प्रौद्योगिकी है उसमें उसके साथ विकसित होना और संचार के माध्यम से इनमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया उसमें शामिल करना, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा आलोचना का अधिकार आलोचना करने का अधिकार, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारा जो एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम जो बात था उसमें यहाँ पर निर्णय दिया गया था ये। चौथा राष्ट्रीय सीमाओं से परे अभिव्यक्ति का अधिकार, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा
करेक्ट है। मेनका गांधीवाद और भारतवाद में यहाँ पर ये बताया गया था। ठीक है, चारों बातें हमारे एकदम करेक्ट है। 43 का डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है, भारत के संविधान में वन और पर्यावरण संरक्षण में संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किन उपबंधों में निहित है, तो ये बताना है 44 में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा क्या होगा, मूल अधिकार यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, तीसरा मूल कर्तव्य हमारे यहाँ से करेक्ट है। चौथा जो है 7वीं अनुसूची, ये भी हमारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाए। तो चारों हमारे स्टेटमेंट हैं भारत के संविधान के वन और पर्यावरण संरक्षण के लेकर यहाँ पर उपबंध यह करने में निहित हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा आपका 44 का डी। 45 देखते हैं। 45 है, भारत के संविधान के तहत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किए गए जो कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि है उसके जो स्मारक है उसके संस्थान के लिए वस्तु को संरक्षण करना निम्नलिखित में से संबंधित है किसमें। ठीक है, ये संबंधित होगा हमारा, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से। देखो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है राज्य की नीति जो सिद्धांत है तत्व है, इसमें हमारा है जो राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने वाला कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि है इसके स्मारक और संस्थान को वस्तुओं का संरक्षण करना यहाँ पर ये जो बताया गया है। तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके लेकर यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 49। ठीक है, 46 नंबर है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। राइट, 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा, पहला करेक्ट नहीं होगा, पहला गलत है क्योंकि जो भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया ही नहीं गया है। यहाँ पे बोला 30 में किया, यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया गया इसका। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा प्रशासित और किसी भी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति यहाँ पर प्रावधान है। सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 29 केवल भाषाई अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है क्योंकि अनुच्छेद हमारा जो 29 है धार्मिक और भाषाई के साथ साथ सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण यहाँ पर प्रदान करता है। ये बोला इनको केवल भाषाई आधार पर यहाँ पर प्रदान करता है, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा गलत कौन सा, एक तो पहला गलत है और एक आपका तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा 46 का आंसर जो हमारा हो जाएगा केवल 2 सी स्टेटमेंट, सी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 47 क्वेश्चन है, भारत को उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर महाभियोग के बारे में नहीं बताया गया इसके लिए। ठीक है, दूसरा, उसे राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त जो सदस्य हैं उसके बहुमत से पारित किया है और यहाँ पर लोकसभा का सहमत होना चाहिए। राइट, सेकंड में क्या होगा, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उसे पद से हटाए जाने के लिए संविधान में किसी आधार पर उल्लेख नहीं किया गया है। राइट, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है हमारी जो भारत को उपराष्ट्रपति उसके बारे में एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 48 क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला क्षमा के प्रकार और विवरण। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है कि लघुकरण जो है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलता है, हमारा करेक्ट है। दूसरा, परिहार एक महिला जो अपराधी है उसके गर्भावस्था के मामले में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है क्योंकि देखो परिहार का अर्थ होता है कि दंड में जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। ठीक है, और 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो हमारी इस वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा, विराम होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी दोषी को मूल रूप से प्रदंड यहाँ पे जो दंड देते हैं उन्हें किसी विशेष परिस्थिति में कम करना, जैसे शारीरिक सत्ता, महिलाओं की गर्भावस्था होती है उसकी अवधि को लेकर ये। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। चौथा स्टेटमेंट क्या है, चौथा बोला यहाँ से परिलंबन, दोषियों के लिए दंड निष्पादन में विलंब को अनुमति देना। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा करेक्ट है और एक आपका यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ए नंबर 1 और 4 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं बताया गया इसकी रद्द करने के लिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की शक्ति को यहाँ पर सीमित कर दिया था। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। पूछे सही कौन सा है तो ओनली 2 करेक्ट है। बी स्टेटमेंट हमारा 49 का क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों को उल्लंघन के विरुद्ध यहाँ पर विदेशी नागरिकों का संरक्षण नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक हमें जिसको नहीं प्राप्त हो वो देखते हैं यहाँ पर। एक तो हमको हो जाएगा पहला, ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति के लिंग या इसके जन्म के स्थान पर यहाँ पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दूसरा यहाँ से हो जाएगा हमारा
ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी क्या है हमारे, इसके विरुद्ध यहाँ पर नागरिकों को संरक्षण नहीं प्राप्त है। देखो, और आपका जो सांस्कृतिक अधिकार, इस पर भी तो हमारा 4 जो हमारे 1, 2 और 4 हैं, इस पर है जो मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध यहाँ पर विदेशी नागरिकों को संरक्षण नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 का आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4 डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर जो आपका 7वां था, ठीक है, 7वां मैंने आपको करा दिया। और जो पॉलिटी का टेस्ट ये है, पॉलिटी के हिसाब से आपका दूसरा टेस्ट है। ठीक है, वैसे आपका टोटल यहाँ पे 7वां टेस्ट है, मैंने 8वां टेस्ट भी जल्दी कराएंगे, वो भी आपका रहेगा पॉलिटी का 3 नंबर टेस्ट रहेगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे टोटल रहेगा वो 8वां रहेगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले देख सकते हो जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ, जैसे कि आपका डेली टारगेट चल रहा है, वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और आपका PT 365 मैगजीन है, वो भी आपको कवर कर रहा हूँ, प्लस आपको टेस्ट करा रहा हूँ। तो तीनों चीज़ें मैं आपको रोज यहाँ पर करा रहा हूँ, तीनों चीज़ आपको यहाँ पर डेली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टारगेट से आपको क्या है, डेली आपको यहाँ पे जितना पढ़ने का रूटीन बनेगा और क्या क्या आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सब पढ़ना है, उसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डेली टारगेट में। ठीक है, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।